आबादी एक टाइम बॉम्ब है। क्या यह मानवता की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, या फिर क्या यह प्रॉब्लम भी है? India has overtaken China as the world's most populous nation. According to the UN, it has some 3 million people more than its neighbor. It shows India will soon have more people living in the country than China. China has had the largest population in the world since at least 1950, which was when the UN began sharing population data. India is expected to overtake China to become the world's most populous country in 2023. 1.4 billion people will soon call India home, according to the United Nations. We take a closer look today at two of the world's most populous countries, India and China. China has claimed the top spot since the 1950s, but India is forecast to finally overtake China's population. सुनकर थोड़ी हैरानी होगी, लेकिन वर्ल्ड का पॉपुलेशन एक अलार्मिंग रेट पर बढ़ रहा है। जहां ये 2020 में 7 बिलियन के करीब था, 2050 आते आते ये 10 बिलियन तक पहुंच जाएगा। आप सोच रहे होंगे इससे हमें क्या? ओवर पॉपुलेशन बहुत सारे प्रॉब्लम्स की जड़ है। सबसे पहला प्रॉब्लम है स्कैर्सिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि प्राकृतिक संसाधन की कमी। पृथ्वी पर लिमिटेड रिसोर्सेज है और इसका कंजम्पशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि जिस तरह से इसका कंजम्पशन हो रहा है, ये एक वार्निंग अलार्म है, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज डिक्लाइन हो रहे हैं। लेकिन कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं जो तेज़ी से कम हो रहे हैं? सबसे पहला है पानी। पृथ्वी पर 70% पानी है, लेकिन कभी ये सोचा है कि उसमें से कितने प्रतिशत पीने लायक है? नहीं ना, सिर्फ 2.5%, क्योंकि 97.5% पानी तो खारा है, और जो मीठा पानी है वो भी आइसबर्ग्स के रूप में नॉर्थ पोल में पाया जाता है। यानी पृथ्वी पर अब काफ़ी कम पानी बचा है और आने वाली जनरेशन के लिए शायद इतना पानी ना बचे। दूसरा है कोयला। कोल एक फॉसिल फ्यूल है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है थर्मल पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी के उत्पादन के लिए। ये एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है और अभी ये अपने पीक एक्सट्रैक्शन पे है। कुछ एस्टिमेट्स ये भी बताते हैं कि कोल तकरीबन 200 साल तक ही रहेगा। ऑयल, जो काफ़ी देशों की इकोनॉमिक्स गवर्न करता है, विल ओनली लास्ट फॉर 40 ईयर्स, और नेचुरल गैस भी तकरीबन 60 वर्ष तक ही टिकेगा, जो एक गंभीर समस्या बन सकती है। तीसरा नेचुरल रिसोर्स है फिश, जो एक मेजर फूड सोर्स है काफ़ी देश में, वो भी अलार्मिंग रेट से कम हो रहा है। और ये सब हमें ले जाते हैं दूसरे बड़े इश्यू की ओर, जो है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। अर्बनाइजेशन एक ऐसी समस्या है जिसे रिवर्स नहीं किया जा सकता। पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से काफ़ी सारे लोग गांव छोड़ के बड़े शहर की ओर माइग्रेट करते हैं, एंड दे माइग्रेट फॉर बेटर जॉब्स, बेटर लाइफस्टाइल, बेटर एजुकेशन और बेहतर ज़िंदगी के लिए। और इससे होता ये है कि शहर का ग्रेन एरिया स्लोली श्रिंक होने लगता है, और इससे सिटी की पॉपुलेशन की डिमांड काफ़ी बढ़ जाती है, जैसे कि खाने की, पानी की, खाद्य पदार्थ की, हाउसिंग की और इंफ्रास्ट्रक्चर की। और रिसोर्सेज की डिमांड इतनी बढ़ जाती है, इससे सिटी पे प्रेशर बढ़ता है और अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज कम होने लगते हैं। लेकिन क्या मुख्य कारण हो सकता है और इसे क्यों एड्रेस नहीं कर सकते? जिस तरह से हम ओवर कंज्यूम करते हैं, उस वजह से हम वेस्ट भी ज़्यादा करते हैं। सिटीज़ एक्सपांड करने के लिए हम ग्रीनलैंड को डिस्ट्रक्ट करते हैं, और इससे होता है डिफॉरेस्टेशन। मिनरल्स का माइनिंग भी एक्सट्रीम लिमिट पे हो रहा है। ऑयल की डिमांड की वजह से उसका एक्सट्रैक्शन भी पीक पर है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी तेज़ी से हो रहा है, जो अल्टीमेटली रिजल्ट करता है पॉल्यूशन में, और इकोसिस्टम को कॉन्टिमिनेट करते हैं। और सच मानो, ये लिस्ट यहाँ रुकती ही नहीं। ओवर पॉपुलेशन का सबसे बड़ा असर सोसाइटी और इंडिविजुअल्स पर पड़ता है, जो तीसरा प्रॉब्लम है। ओवर पॉपुलेशन की वजह से पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ जाती है, जिससे लोगों में फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होता है, लोगों में रेसिज्म क्रिएट होने लगता है। इससे बिजनेसेस पे काफ़ी असर पड़ता है और कई लोग अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। ज़्यादा लोगों की वजह से हेल्थ केयर सिस्टम भी कोलैप्स करने लगता है, और इसका क्लासिक एग्जाम्पल है कोविड-19 पैंडेमिक। कई बार ये कॉन्फ्लिक्ट्स में भी रिजल्ट करता है ड्यू टू डिफरेंस इन आइडियोलॉजीज, विच फर्दर लीड्स टू सोशल अनरेस्ट। ओवर पॉपुलेशन ना सिर्फ सोसाइटी पर, लेकिन एक इंडिविजुअल की मेंटल हेल्थ को भी काफ़ी हद तक अफेक्ट करता है। कुछ रिसर्च स्टडीज़ ये दर्शाते हैं कि जिस देश में पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, वहाँ लोगों में डिप्रेशन और साइकोसिस जैसी मेंटल बीमारियाँ ज़्यादा पाई जाती है। साइकोसिस ऐसी बीमारी है जिसमें हेलुसिनेशन, डिल्यूजन और कन्फ्यूज्ड थॉट्स ज़्यादा आते हैं। ओवर पॉपुलेशन इन जनरल स्ट्रेस लेवल्स काफ़ी बढ़ा देता है, जिससे साइकोलॉजिकल स्ट्रेन महसूस होता है, एक अकेलापन सा लगने लगता है, सोसाइटी से डिस्कनेक्टेड फील होता है, और अंदर ही अंदर इनसिक्योरिटी महसूस होती है। इन शॉर्ट, ज़्यादा पॉपुलेशन एक इंडिविजुअल और सोसाइटी को काफ़ी हद तक नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है।
लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपको सिर्फ आधा सच बताया गया है? कंफ्यूजन? तो रुकिए। इलॉन मस्क, इन्हें कौन नहीं जानता, इस सदी के सबसे पावरफुल और मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सनालिटी में से एक, जिन्होंने टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी कंपनीज एस्टैब्लिश की। इनका मानना है कि ओवर पॉपुलेशन नहीं, लेकिन अंडर पॉपुलेशन मानवता की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन ये ऐसा क्यों मानते हैं? ये दरअसल ये कहते हैं कि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ही प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। बात गौर करने वाली है, जो सोचने पर मजबूर करती है। जब किसी भी देश की आबादी इस हद तक कम हो जाए कि वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स फेस करने लगे तो उसे अंडर पॉपुलेशन क्राइसिस कहते हैं, और इलॉन मस्क इसी बात की ओर इशारा कर रहे हैं। क्या वजह हो सकती है? लेकिन पहला है लो इनफर्टिलिटी रेट, यानी कम बच्चे पैदा होना। अगर 70 साल पीछे चले तो 1950 में हर औरत को 5 बच्चे हुआ करते थे, लेकिन 2020 आते आते अब हर औरत को एवरेज 2.3 बच्चे ही है। ये वर्ल्ड का एवरेज है, जो 70 साल में 55% गिर चुका है। दुनिया का पॉपुलेशन अगर मेंटेन करना है तो फर्टिलिटी रेट 2.1 के आसपास होना चाहिए। इसे रिप्लेसमेंट लेवल भी कहते हैं। मतलब हर कपल को एटलीस्ट 2 बच्चे होने चाहिए, जिससे दुनिया की आबादी मेंटेन हो सकती है। लेकिन चौंका देने वाली बात यह है कि अभी वर्ल्ड जिस मुकाम पर है वहाँ से पॉपुलेशन नीचे गिर रहा है, खासकर चाइना, जो अपनी सबसे ज़्यादा आबादी के लिए जाना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि फार ईस्ट के कुछ देश जैसे कि साउथ कोरिया, ताइवान, सिंगापुर, हांगकांग और जापान का बर्थ रेट सिर्फ 1.2 एवरेज है, और साउथ कोरिया का बर्थ रेट सिर्फ 0.72 है, यानी एक कपल ऑन एन एवरेज एक बच्चा भी पैदा नहीं कर रहा है। यही कहानी कुछ यूरोपियन देशों की भी है, जैसे कि इटली, स्पेन, ग्रीस और पोर्चुगल का बर्थ रेट सिर्फ 1.4 एवरेज है, जो काफ़ी अलार्मिंग है। लेकिन इतने कम बर्थ रेट्स आखिर क्यों? सभी देशों में लिविंग कॉस्ट इस हद तक बढ़ गया है कि चाइल्ड केयर कॉस्ट आसमान को छू रहे हैं। इस वजह से कपल्स पेरेंट्स बनने से 50 बार पहले सोच रहे हैं। इसकी दूसरी वजह है इंक्रीज्ड एजुकेशनल रेशियो, बेटर अपॉर्चुनिटीज़, इंक्रीज्ड वुमेन पार्टिसिपेशन एट वर्क प्लेस, इंटेंस कॉरपोरेट कल्चर, जिससे काफ़ी सारे यूथ वर्क सेक्स का शिकार बनते हैं। इस वजह से आजकल यूथ काफ़ी लेट मैरिज करते हैं या फिर मैरिज ही नहीं करते, जो मेल और फीमेल को बायोलॉजिकली काफ़ी इम्पैक्ट करता है। कुछ देश में जेंडर इनइक्वालिटी के चलते भी काफ़ी कम लो बर्थ रेट देखने को मिलता है, और भारत जैसे देश में कल्चरल इन्फ्लुएंस भी ऐसा रहता है जैसे कि मैरिज से पहले बच्चे नहीं लाना। और ये सब रीजंस हमें ले चलता है हमारे दूसरे फैक्टर पे, जो है एजिंग पॉपुलेशन। पिछले 20 सालों में मेडिकल फील्ड ने काफ़ी प्रोग्रेस किया है और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन भी काफ़ी देखने को मिलता है। इसी कारणवश लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन मैनी कंट्रीज हैव सिग्निफिकेंटली गॉन अप। जापान जैसे देश में ये 84 है, यानी लोग एवरेज 84 जीते हैं। जब कोई भी देश में बर्थ रेट लो हो तो वहाँ यूथ कम होते हैं, और इसी देश में अगर बुजुर्ग लोग ज़्यादा हो तो जाहिर सी बात है उस देश का पॉपुलेशन डिक्लाइन करने लगेगा, और जापान इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है। तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एमिग्रेशन। पिछले 15-20 सालों में देखा गया है कि काफ़ी सारे लोग अपने देश छोड़ के दूसरे देश में बसने जा रहे हैं। इनमें से कुछ बेटर एजुकेशन के लिए माइग्रेट होते हैं, कुछ बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, या फिर कुछ अच्छी ज़िंदगी के लिए। माइग्रेशन की वजह से देश का पॉपुलेशन काफ़ी कम हो जाता है। चौथा कारण है पैंडेमिक। हाल ही में पूरा वर्ल्ड कोविड-19 की शिकस्त में आ गया था, और आंकड़े ये बताते हैं वर्ल्ड का अराउंड 7 मिलियन पॉपुलेशन इसमें वाइप आउट हो गया। ये सिर्फ ऑन पेपर नंबर है, एक्चुअल मौतें काफ़ी ज़्यादा मानी जा रही है। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ है। अगर पैंडेमिक्स की हिस्ट्री देखें तो प्लेग, स्मॉल पॉक्स और स्पेनिश फ्लू ने मिल के 350 मिलियन जानें ले ली है पास्ट में। पांचवा सबसे बड़ा कारण है अंडर पॉपुलेशन का कुदरती आफत, जैसे कि बाढ़ आना। काफ़ी सारे देश बाढ़ से प्रभावित रहते हैं, जैसे कि बांग्लादेश और फिलीपींस। सूखा पड़ना, जिसकी वजह से खाने पीने की कमी की वजह से पॉवर्टी बढ़ती है और भूखमरे से काफ़ी लोग मर जाते हैं। भूकंप, जो काफ़ी तबाही मचाता है। जो देश फॉल्ट लाइन पर स्थित है जैसे कि जापान, वहाँ भूकंप से काफ़ी लोग अपनी जान गंवा देते हैं। और कुछ वर्ष पहले इसी भूकंप की वजह से 2004 में इंडियन ओशन में सुनामी आई थी, जिसने 2 लाख लोगों की जान ले ली और काफ़ी सारे रीलोकेट हो गए। और इन्हीं सब कारणों के चलते लेबर शॉर्टेज होता है, लोकल डिमांड रिड्यूस होता है, देश पर आर्थिक दबाव बढ़ता है और टेक्नोलॉजिकल और इनोवेशन के रास्ते कठिन हो जाते हैं। इसी कारणवश कुछ गिने चुने कंट्रीज जैसे कि कनाडा और यूके ने इमिग्रेशन पॉलिसीज को बढ़ावा दिया है, जिसके चलते वो दूसरे देश के लोगों को अलग अलग माध्यम से, जैसे कि स्टूडेंट वीज़ा, वर्क परमिट और परमानेंट रेसिडेंसी से अपने देश में पनाह देते हैं। यहाँ तक कि सिटीजनशिप भी ग्रांट करते हैं।
कैनेडियन गवर्नमेंट की अगर बात करें तो वो माइग्रेट हुए फैमिलीज़ को इंसेंटिव्स देते हैं, बच्चों के लिए मॉनेटरी बेनिफिट्स देते हैं, हेल्थ केयर फ्री में प्रदान करते हैं, एजुकेशन भी नॉमिनल चार्जेस या फिर फ्री देते हैं, माइग्रेंट वर्कफोर्स को अपस्किल करती है और वर्कप्लेस पर जेंडर इक्वालिटी भी प्रमोट करती है। हम इतना तो जान चुके हैं कि ओवर पॉपुलेशन और अंडर पॉपुलेशन दोनों ही अपने आप में किसी भी देश के लिए एक चैलेंज है और इनसे आने वाली प्रॉब्लम्स भी काफ़ी हद तक देश की इकोनॉमी को अफेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये सब चैलेंजेस को कैसे मिटिगेट करें, ये सरकार से ज़्यादा हमारी जिम्मेदारी बनती है। अगर आपसी भाईचारे से, शांति से एक दूसरे के साथ अगर अच्छे संबंध बनाने का प्रयास करें तो यकीन मानिए ये दुनिया काफ़ी सुंदर बन सकती है। आपका कंट्रीब्यूशन ही इस दुनिया में बदलाव ला सकता है। आप अगर इस वीडियो में यहाँ तक बने रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जीडीपी एक देश के इकोनॉमी को कैसे इम्पैक्ट करता है ये समझने के लिए ये वीडियो ज़रूर देखें। मैं वहीं मिलूँगा। धन्यवाद।